और आज तो सुबह सुबह नदी में बड़े बड़े पत्थर बहने की आवाज़ आ रही है। घर के पास से एक बड़ा सा पत्थर गिरा। हमें तो ये लगता है कि हमारे घर के पास में ही चट्टान वाली जगह है। भाई ये जगह ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। ये देखो पुराने घरों की कुछ ऐसी हालत हो रखी है। शाम का टाइम हो, हमारे घर के आसपास जंगली जानवर न दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल में जो ये पहला घर है, कुछ दिन पहले इनके एक कुत्ते को भाग लेकर गया। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। 2-3 दिन से कंटिन्यू हमारे यहाँ पे बारिश लगे ही जा रही है और आज भी एकदम सुबह सुबह बारिश वाला मौसम हो रखा है। अब यहाँ छत में देखो, अभी फिर से ये शैवाल सी जमने लग गई। शैवाल जमती है तो इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से 2-3 दिनों से इन पहाड़ों में बारिश हो जा रही है, तो इस वजह से ऊपर तो कहीं ना कहीं टूट फूट हुई है। कल दिन से नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, एकदम मटमैला सा। और आज तो सुबह सुबह नदी में बड़े बड़े पत्थर बहने की आवाज़ आ रही है। नदी मतलब जहाँ पे बहती थी पानी इतना ज़्यादा आ रखा है कि वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, मतलब दूसरी जगह उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। घर के आसपास कल से एक चोर बंदर आ रहा है। अगर पूरी टोली रहती है तो उसका पता भी लगता है, उनको भगाते हैं तो वो फिर दूर चले जाते हैं। चोर बंदर ऐसा होता है कि मतलब अगर उसको भगाओ थोड़ा वहीं आसपास छुप जाता है पेड़ों पे, और फिर जब कोई नहीं दिखता उसको वो आ जाता है फिर साग सब्जी निकालने के लिए। अभी यहाँ से भगाया है और वो चले गया नीचे इस पेड़ के पीछे। हमारा डब्बू भी नहीं है घर में, वो चले गया ऊपर रांसी वाले घर में। और सुबह सुबह हमारे घर में आ रखा है कालू। हे आजा। चलो जी, अभी 10 बजे के आसपास थोड़ा सा बारिश बंद हो गई है, बढ़िया बात है। 2 दिनों से कंटिन्यू बारिश लगे ही जा रही थी इन पहाड़ों में। ले ले ले, ये किसका डॉग आ गया आज यहाँ? इसके गले में चेन भी है। ले 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 ले। अभी पता चला है यहाँ पिलखोल में जिनका कुत्ता परसों बाघ ने खाया था, वो हिरन जैसा वाला, तो वो नया कुत्ता ले आए हैं कहीं से, बड़ा लेके आए हैं, तो वो तो घर में रहेगा नहीं। चैन के साथ ही अभी ऊपर यहाँ से भाग गया। सुबह सुबह की चाय आ गई है अभी इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। कोई मेरे से पूछेगा कि आप इतनी चाय क्यों पीते हैं, मेरा जवाब यही रहेगा, घर में बहुत बार बनती है, घर वाले देते हैं, फिर पी जाती है। कोई रीज़न नहीं है, मतलब वो बचपन से पीते आ रहे हैं, तो बस जब भी चाय बनती है पियो। परसों जो मैंने ततैया देखी थी तो उनमें से कुछ देखो भाई, ये यहीं पे हैं अभी भी। बहुत दिनों से मैं अपना क्रिकेट बैट ढूंढ रहा था। मैं नेट में भी गया था 2-3 दिन पहले ढूंढने, और पता बैट पड़ा है यहाँ पुराने वाले घर के यहाँ पे। पता अगर मेरे साथ एक साथी हो जाए यहाँ पे जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने वाला हो, तो मैं हर दिन 2-3 घंटे तो आराम से क्रिकेट खेल सकता हूँ बिना बोरियत हुए। बातों बातों में चाय यहीं ऊपर भूल गया। और यहाँ पुराने वाले घर में देखो, ये हमने झाड़ू रखे हैं यहाँ पे। ये वाले झाड़ू हमने खुद ही बनाए हैं घर में। ऊपर बुग्यालों में एक घास होती है रिंगाल की प्रजाति जैसी, तो उससे बनता है ये झाड़ू। आराम से ये 2-3 साल तो चली जाएंगे। अभी भी देखो भाई कितने सारे तोते भागे यहाँ से। सुनने में आ रहा है अभी कि हमारे रांसी गांव के आगे
एक गांव पड़ता है गोंडार गांव, जो कि मधमेश्वर वैली का लास्ट गांव है। उससे भी 1.5 किलोमीटर आगे एक जगह है बनतोली संगम, जहां पर 2 नदियां मिलती हैं। एक नदी में इतना पानी आया, वहां पे पुल बना हुआ था। कुछ सालों पहले तो वहां पे एक लोहे वाला पुल था, वो तो बह गया था। अभी एक टेम्प्रेरी पुल बनाया हुआ था, तो उस पानी की वजह से हो सकता है वो वाला पुल बह सकता है। पता नहीं, अभी मुझे कंफर्म तो नहीं है बह गया नहीं बहा, लेकिन उस पुल के लिए खतरा है। ओहो ओहो, ये ठीक सामने हमने इन खेतों में राजमा बोई है। चोर बंदर का पता भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कितनी बार आ गया वो घर के आसपास। 1-2 सालों में मुझे लगता है जो भी ये मकानों की दीवारें हैं ना, ये पूरी गिर जाएंगी। ये छज्जे बने थे, ये भी गिर के ये यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। घर के आसपास खंडर बढ़ता जा रहा है। बड़ा दुख हो रहा है ये सब देखकर। कल के दिन ये हमारे लिए ही बेकार है। जितने ज़्यादा खंडर होंगे वहाँ पे सांप और चीज़ों का डर ज़्यादा रहेगा। ये देखो पुराने घरों की कुछ ऐसी हालत हो रखी है। हर साल ये टूटते जा रहे हैं। पुराने दरवाजे ये सब यहीं पे पड़े हुए हैं। अब गांव में तो इन फलों को धोकर खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो इनमें कोई भी दवाई नहीं यूज़ होती है पकाने के लिए। दूसरे में इतनी बारिश हो रही है हर दिन, तो वैसे भी ये साफ ही होंगे। थोड़ा सा मन में ये रहता है कि चलो भाई, क्या पता कोई कीट आया होगा, वो बैठा होगा इन पे। अभी माँ बता रही थी कि घर के पास से एक बड़ा सा पत्थर गिरा। कहाँ? हमें तो ये लगता है कि हमारे घर के पास में ही चट्टान वाली जगह है, तो हम ये मानते हैं कि ये जगह सेफ है यहाँ पे। अब क्या भरोसा भाई। माँ बता रही है कि यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर गिर रखा है, मतलब हाँ। तो यहाँ नीचे एक रास्ता है। पत्थर दिखा नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर गिरा होगा वहाँ से। भाई ये जगह ठीक है ना? इधर साइड ये चट्टान वाली जगह है, तो कोई पत्थर गिर गया होगा नीचे, जो कि ऐसे बरसात वाले मौसम में आम बात है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। दिन का खाना बनाने की तैयारी भी अभी शुरू हो गई है। मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगी। दिन का खाना भी अभी बनकर तैयार हो गया है। फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद मुझे भी जाना है ऊपर रांसी वाले घर में। आज खाने में बना है चने का साग और ये है करेले की सब्जी। सामने वो गुगुती पक्षी देखो भाई, वहाँ से मेरी थाली में खाना देख रही है। पर ये खाना ऐसी जगह पे डालना पड़ेगा जहाँ पे हमारी बिल्ली ने आई। यहाँ पे देखो, ये अपने नाखून तेज करने पे लगी हुई है। खाना बस खाने की तैयारी थी, बंदर आ गया शायद ऊपर। कालू आजा, हाँ अच्छा, चल 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 चल। उश उश। यहाँ से शायद अभी मक्का निकाली बंदर ने। ओहो ओहो। कुछ दिन पहले तोतों से परेशान थे, आजकल ये चोर बंदर परेशान कर रहा है सबको। यहाँ ये पुराने वाले घर की छत से आया होगा। और नीचे देखो 2 पत्थर भी पड़ रखे हैं। ये पत्थर पड़े इस वाली दीवार से। यहाँ सीढ़ियों पे ये पूरी मक्का की पत्ती देखो। हाँ, पीछे की साइड हमने भी ये मक्का बो रखी थी, सब खा रखी है वहाँ भी। और खाने के लिए भी देखो ऐसे छत छत में ला रहे। यहाँ इस पुराने वाले घर में आया होगा पठाली वाले। अब इसकी हालत तो बेकार है। यहाँ से नीचे बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं, ये देखो। शाम के टाइम पे अभी मैं जा रहा हूँ नीचे पिलखो की साइड घूमने के लिए। अभी फिर से नीचे नदी में बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया, वो भी एकदम मटमैला सा। साथ में सुबह के टाइम पे माँ ने बताया था कि हमारे घर के पास से एक बड़ा पत्थर निकला है चट्टान से, तो वो देखने भी अभी मैं यहाँ नीचे आया हूँ। यहाँ और के रास्तों के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। यहाँ इस वाले रास्ते से हमारे गाय बैल जंगल जाते थे, लेकिन इस साल यहाँ पे टूट गया। पत्थर गिरने के निशान तो पड़े हैं यहाँ से। वैसे बोलते तो हैं यहाँ पे ये पूरी चट्टान वाली जगह है,
भगवान ही जाने, शाम का टाइम हो हमारे घर के आसपास जंगली जानवर न दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले हम ठीक सामने इस वाली धार में गए थे, तो वहाँ से भी हमने बहुत सारे जंगली जानवर देखे थे। यहाँ पे आज भी देखो भाई, जंगली जानवर हमारे घर के आसपास होने का सबसे बड़ा कारण आजकल ये भी है कि चारों तरफ इतनी घास होती है, इंसान ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है जंगल में। मैं जब भी शाम के टाइम पे गौर से देखता हूँ जंगल में, जंगली जानवर दिखते ही दिखते हैं। बाघ तेंदुआ ना ही दिखे तो बढ़िया है। पिलखुल में जो ये पहला घर है, कुछ दिन पहले इनके एक कुत्ते को भाग लेकर गया। इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया था एक दिन, तो उस दिन मैंने आपको एक हिरन जैसा कुत्ता दिखाया था, तो उसी को भाग लेके गया। और साथ में इनकी एक बिल्ली भी थी, उसको भी मारा। अरे और देखो छोटी ये एक नई बिल्ली लेकर आ गई है। और ये एक कुत्ता लाए थे, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे, और सुबह के टाइम पे वो पता नहीं चैन के साथ ही भाग गया। अब उसको तो ऐसे रहने की आदत नहीं होगी, तो वो तो भाई जहाँ बचपन में रहा होगा वहीं रहेगा। अकेले जगह पे घर होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मेरे हिसाब से नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदा तो क्या ही होना है, मतलब आदमी थोड़ा शांति से रह सकता है। नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। शाम होते ही जंगली जानवरों का डर, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो खुद ही वो चीज़ हैंडल करनी है। भाग गई बिल्ली किचन में, बाप रे बाप। इन्होंने अपने घर के आसपास देखो खूब सारी साग सब्जी लगाई है। ये है ककड़ी की बेल और ये है तुरई, और साथ में रास्ते के दोनों साइड ये है मिर्च की डालियाँ, जिन पे देखो भाई ये खूब, ये ऊपर की साइड ये मक्का है, इधर साइड भी ये मक्का है। और इनके यहाँ पे तो शायद चोर बंदर भी नहीं आ रहे, जिस हिसाब से मक्के की जो डालियाँ हैं वो एकदम खड़ी हैं। यहाँ अनुज लोगों के घर से सुनो नदी की क्या भयंकर ही आवाज़ आ रही है। रात को जब पत्थर बहते हैं नदी में, तो उस टाइम पे वो वाली आवाज़ सबसे ज़्यादा डरावनी होती है। प्रणाम, दया प्रणाम। सबद हद हुई गंगा यहाँ पे आके ही देखो भाई सीधे प्रसाद खाने को मिल गया। ये हैं रोट जो कि पूजा के दौरान बनते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे अनुज लोगों के घर में बैठा रहा। अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ पर देखो ये खूब सारे अरबी के पत्ते हैं, इनकी सब्जी बनती है आजकल, और उनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं गुनले, मतलब एकदम गोल शेप में बनाते हैं।